फोर्थ सेमेस्टर हिंदी में हम बता रहे हैं। और ये अब तक का जो हमने पढ़ाया था, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में जो तक पढ़ाया था, उनका सबका एक बार ब्यौरा है, वो आप एक बार समझ लें। छोटे छोटे प्रश्न हमने बनाए हैं। वर्ण किसे कहते हैं, ये प्रश्न हमें इंपोर्टेंट बता रहे हैं। वर्ण किसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम बताओ। प्रश्न नंबर 3 है, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम बताओ। प्रश्न नंबर 4 है, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम बताओ। नंबर 5 है, स्पर्श व्यंजन कौन कौन से हैं। नंबर 6, अंतस्थ व्यंजनों को लिखिए। नंबर 7, क वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं। नंबर 8, ट वर्ग में व्यंजनों को लिखिए। च वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं। थ किस वर्ग में आता है। वह किस वर्ग में आता है। कंठ से किन वर्णों का उच्चारण होता है और तालु से किन वर्णों का उच्चारण होता है। स का उच्चारण स्थान बताइए। ये हमने 14 प्रश्न बताए। और प्रश्न नंबर 15 से आप आगे चलेंगे तो संधि के प्रकार बताइए। विसर्ग संधि क्या है। स्वर संधि को उदाहरण सहित समझाइए। संधि की परिभाषा दीजिए। यण संधि को उदाहरण सहित समझाइए। गुण संधि की परिभाषा दीजिए। ये हमने 6 प्रश्न बताए। इस प्रकार से छोटे छोटे और प्रश्न हैं। शब्द की परिभाषा दीजिए। प्रत्यय किसे कहते हैं। किम चतुर्थी विभक्ति का एक चयन का रूप क्या होगा। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। कारक कितने प्रकार के होते हैं। विभक्ति की परिभाषा दीजिए। ये छोटे छोटे प्रश्न हैं। ये भी 6 प्रश्न हमने बताए हैं। और हम छोटे छोटे प्रश्न बता रहे हैं, इनको आप एक बार थोड़ा समझ लें, ध्यान करें और फिर हमसे पूछें कोई दिक्कत हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु की परिभाषा दीजिए। लकार कितने प्रकार के होते हैं। इच्छा में कौन सा लकार है। क्या धातु लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप बताइए। और ये हमने छोटे छोटे प्रश्न बताए। अब हम बता रहे हैं संभाव्य शिक्षण विधाएं। संभाव्य शिक्षण विधाएं संपूर्ण संस्कृत भाषा की शिक्षा किन किन विधियों से प्राचीन काल में दी जाती रही है, आधुनिक काल में किन विधियों से दी जा रही है तथा दी जानी चाहिए। इन प्रश्नों के समाधान हेतु संस्कृत शिक्षण की विधियों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1, संभाव्य शिक्षण की विधियां। तो इसको कितने भागों में करा, 3 में। पहली थी प्राचीन विधि, दूसरी नवीन विधि और तीसरी नवीनतम उपागम यानी नवीनतम उपागम विधि। प्राचीन विधि में पाठशाला विधि, नवीन विधि में पाठ्य पुस्तक विधि और नवीनतम उपागम विधि में सूक्ष्म शिक्षण उपागम। तो प्राचीन और नवीन पद्धतियों पर जो समन्वय है वो उसके बारे में बताएं। तो प्राचीन विधि क्या है। संस्कृत शिक्षण की वे विधियां जो वैदिक काल में प्रयोग में लाई जाती थी तथा पाश्चात्य शिक्षा पद्धति के बाद जो विधि सबसे पहले संस्कृत शिक्षण के लिए प्रयुक्त की गई, वे प्राचीन विधि के अंतर्गत रखी गई हैं, जिनमें पाठशाला विधि और व्याकरण अनुवाद विधि प्रमुख है। पाठशाला विधि के भी भेद किए गए हैं। तो नवीन विधि जो है, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति के बाद से संस्कृत शिक्षण के लिए आज तक प्रयुक्त की जाने वाली विधियों को इस श्रेणी में अनेक भेदों के साथ रखा गया है। प्राचीन और नवीन पद्धतियों का समन्वय। संस्कृत शिक्षण की प्राचीन विधि श्रेष्ठ है या नवीन, इस पर बहुत चिंतन की आवश्यकता नहीं। प्राचीन पद्धति की अपनी विशेषता थी। उसमें छात्र विद्या की साधना करता था, गुरु के अनुकरण से मौखिक रूप से ही ज्ञान आगामी पीढ़ी को हस्तांतरित करता था। किंतु आज की शिक्षा में छात्र और उसकी अभिरुचियों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। अब यह प्रश्न है कि आधुनिक वैज्ञानिक एवं नवीन तकनीकी युग में हम संस्कृत शिक्षण की रोचक, आकर्षक एवं सुग्राह्य कैसे बनाएं। भावी अध्यापकों की यह समस्या है कि छात्र संस्कृत समझते ही नहीं
वे संस्कृत पढ़ना ही नहीं चाहते। इसके समाधान के लिए हम कुछ नवीनतम उपायों की को संस्कृत शिक्षण में प्रयुक्त कर सकते हैं, जैसे सूक्ष्म शिक्षण उपागम, आगमन उपागम, समस्या समाधान आदि। ये आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे।